बंकाफिट योगा में आपका स्वागत है। आप दिखाए गए आसन अपने पेस से करिए। यदि आप पूरा आसन ना कर पाए तो परेशान ना हो। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इंप्रूव करने पर ध्यान दें। हिप्स और पैरों को रिलैक्स्ड। आंखें बंद करके अपने शरीर की सेंसेशंस को महसूस करिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। उठ के बैठिए। उंगलियों को अपने कंधों पे रखिए। हाथों को कंधों से क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में घुमाएं। 10 बार क्लॉकवाइज, सिर्फ कंधों से घूमिए। स्पाइन को लंबा रखिए और एब्स ब्रेस्ड। कंधे और गर्दन को रिलैक्स्ड रखिए। अब 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। याद रखें कि सिर्फ कंधों से घूमिए और स्पाइन को लंबा रखिए और एब्स को ब्रेस्ड। कंधे और गर्दन को रिलैक्स्ड रखिए। धीरे से हाथों को नीचे लाइए और रिलैक्स करिए। अब अपने बट पे बैठिए। राइट टांग को साइड में सीधा करिए। उंगलियां छत की तरफ। लेफ्ट घुटने को मोड़िए और लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएं। दूसरे हाथ को अपने सामने राइट घुटने के पास रखिए। हल्के से राइट की तरफ झुकिए और राइट कोहनी को मोड़िए। सांस अंदर लीजिए और हर बार जब सांस बाहर छोड़े तो कोशिश करिए और राइट की तरफ झुकने की। सेंटर पे वापस आइए और साइड्स बदलिए। अपनी लेफ्ट कोहनी मोड़िए। राइट हाथ को ऊपर उठाएं। गहरी सांस अंदर और बाहर। सांस पे ध्यान दें। थोड़ा और झुकें। धीरे से रिलीज करें। अब अपनी मुड़ी हुई टांगे अपने नीचे रखते हुए सेंटर पे वापस आइए।
कंधों को एक बार घुमाएं, लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं, राइट की तरफ लाके राइट हाथ उठाएं और राइट हथेली लेफ्ट कोनी पे रखिए। थोड़ा उसे पुश करिए, लेफ्ट की तरफ देखिए। धीरे से रिलीज करें और कंधे घुमाएं। अब दूसरी तरफ रिपीट करिए। स्पाइन को सीधा रखें और एब्स को ब्रेस्ड, गर्दन को रिलैक्स रखिए। हाथों को नीचे लाएं। हाथों को ऊपर उठाकर अपने हाथों से दूसरे शोल्डर को पकड़िए। रिलीज। अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाएं, कोनियों को एक दूसरे में लूप्ड रख के। हथेलियां जोड़े रखिए। रिलीज। एक बार फिर रिपीट करिए। स्पाइन को सीधा रखिए। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे ही रहिए। धीरे से रिलीज करिए। पेट के बल लेट जाएं। हाथों को सामने की तरफ मुड़े हुए रखिए और उन पे अपना माथा रख लीजिए। बॉडी को रिलैक्स रखिए और कुछ गहरी सांसें लीजिए। हाथों को खोलिए और पूरी बॉडी को राइट की तरफ ओपन विंग पोज के लिए घुमाइए। मुड़ने के बाद अपने घुटनों को मोड़िए। राइट पैर को मैट पे रखकर उस पे लेफ्ट पैर रखिए। टांगों को दूर करिए। राइट हाथ मैट पे फैला हुआ होना चाहिए और लेफ्ट हाथ मुड़ा हुआ। धीरे से रिलीज करिए और सेंटर पे वापस आ जाएं। अब दूसरी तरफ रिपीट करिए। याद रखें कि टांगों को मुड़ा हुआ रखिए और सांसों पे ध्यान दीजिए। टांगों को दूर करिए, सांस पे ध्यान दीजिए। अब धीरे से रिलीज करके सेंटर पे वापस आ जाएं। क्रोकोडाइल पोज में आइए और बॉडी को रिलैक्स करिए। कुछ सेकंड ऐसे ही रहिए। धीरे से अपने हाथों को अपनी साइड्स में लाकर अपने माथे को मैट पे रखिए।
हल्के से चेस्ट ऊपर करिए और लोकस्ट पोज के लिए बैलेंस बनाए रखिए। थोड़ा ऊपर देखिए। रिलीज और अपने माथे को मैट पे रखिए। ये हम 2 बार और करेंगे। पैरों को जुड़े हुए रखिए। सांस अंदर लेके चेस्ट ऊपर, सांस बाहर छोड़ के चेस्ट नीचे। अब मुड़ के अपने पीठ के बल सवासना में लेट जाएं। अपनी बॉडी को रिलैक्स्ड रखिए और गहरी सांसें लीजिए। हाथ अपनी साइड्स में रखिए, हथेलियां छत की तरफ। कुछ सेकंड यहां रुकें। अपवर्ड प्लैंक पोज के लिए तैयार हो जाएं। उठ के बैठिए और अपने हाथों को अपने पीछे रखिए। अपनी बॉडी को अपने हाथ और मुड़े हुए पैरों के सपोर्ट से ऊपर उठाएं। कोशिश करिए कि आपकी बॉडी एक सीधी लाइन में रहे। सांस पे ध्यान दें। और धीरे से रिलीज करिए। इस बार अपनी बॉडी को अपने हाथों से उठाएं और टांगों को सीधा रखिए। पीछे की तरफ देखिए। सिर को ऊपर करके अपनी पैरों की तरफ देखिए। अब रिलीज और वापस लेट जाएं। अब अपने हिप्स को ऊपर उठाएं और अपनी कमर से राइट की तरफ घूमिए। अपनी टांगों को जमीन पे ले आएं। टांगे एक साथ और मुड़ी हुई होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ देखिए। सांस अंदर लीजिए। सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी टांगों को नीचे लाएं। कंधे जमीन पे हो और सांसों पे ध्यान दीजिए। सेंटर पे वापस आ जाएं। दोबारा हिप्स उठाएं और कमर से लेफ्ट की तरफ घूमिए। हाथ और कंधे जमीन पे ही रहेंगे। वापस सेंटर पे आइए। धीरे से रिलीज करके टांगों को आगे की तरफ फैलाएं। हाथों को सवासना के लिए साइड में ले आएं। अपनी माइंड और बॉडी को रिलैक्स करिए। इस आसन को जितनी देर तक करना चाहें करिए। आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते।